शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हाथ दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप देख रहे हैं फार्मासिस्ट ऑनलाइन। लूज़ मोशन, डायरिया, इनकी वजूहात क्या है, इसका इलाज किस तरह मुमकिन है, घर में इसका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है, यही तमाम सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में मौजूद हैं। इससे पहले कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ तवातर के साथ आपको मिलती रहें। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपको 2 या 3 दफ़ा हाजत हो, मोशन हो और ये मोशन पहले कुछ पतले हों उसके बाद बिल्कुल वाटरी हो जाए, तो इस कंडीशन को डायरिया कहा जाता है। ये 2 या 3 वजूहात से होता है। एक वजह ये है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, कोई भी जरासीम हमारे जीआईटी ट्रैक निज़ाम या आंतों पर हमलावर होता है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन काज़ करता है और इस वजह से डायरिया हो जाता है। एक लूज़ मोशन की एक और वजह ये भी होती है जिसको हम जीआईटी फ्लू कहते हैं। यानी कि हमने कोई ऐसी चीज़ खा ली जो अमूमी तौर पर हम खाते नहीं हैं, या हमारी आंतों को उसकी आदत नहीं है, या वो हमारे जिस्म के अंदर फिट नहीं बैठते और रूटीन से हटकर हमने वो चीज़ खा ली है। तो जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं वो उसको फ़ौरन रिपेल करती है ज़्यादा पानी के साथ, ताकि वो जिस्म से जल्दी-जल्दी ख़ारिज हो जाए। इस तरह 1 या 2 दफ़ा लूज़ मोशन आते हैं और उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। और कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि ये लूज़ मोशन 2-3 दिन चलते रहते हैं। इस कंडीशन के अंदर, जिसके अंदर लूज़ मोशन 2 या 3 दिन या दूसरे दिन भी कंटिन्यू रहें, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना चाहिए, ज़रूर एंटीबायोटिक्स और एंटी डायरियल अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें आप इनिशियल तौर पे फ्लाइजल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्लाइजल या मेट्रोनिडाज़ोल, एंटेमिज़ोल टैबलेट्स के साथ आपको अफ़ाका ना हो, तो ज़रूर अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट से रब्ता करें ताकि वो आपको एंटीबायोटिक्स का कोर्स करवा सकें और आपका जो डायरिया है वो ख़त्म हो सके। हाँ, इसके लिए एक ज़रूरी एहतियात ये है कि जब भी डायरिया हो तो ज़्यादा मिक़दार के अंदर पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, ओआरएस पानी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जिस्म के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो। एक दिन आप थोड़ा-सा इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे ही ये लूज़ मोशन ज़्यादा हो जाए, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए, 3 टाइम से ज़्यादा दफ़ा आपको ये लूज़ मोशन आएँ, पतले पखाना आए, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट से रब्ता कीजिए। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जिसका हमने पहले ज़िक्र किया है, जीआईटी फ्लू, उसके अंदर जैसे वो खुराक हमारी आंतों से रिपेल हो जाती है, हमने ज़्यादा मिर्च खा ली है और वो खुराक हमारी आंतों से निकल गई है, तो लूज़ मोशन ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर बाज़ औक़ात तो बग़ैर किसी दवा के इस्तेमाल से भी आपका जो जीआईटी ट्रैक है, आपका निज़ाम बेहतर हो जाता है। आप इसबगोल का जो छिलका है वो खा सकते हैं, लेकिन इस ऐसी कंडीशन, डायरिया की कंडीशन जिसके अंदर इसबगोल का जो छिलका इस्तेमाल करना, उसमें सिर्फ़ इसबगोल का छिलका मुँह में डाल के ऊपर थोड़ा-सा जो है ना पानी पी के अंदर निगल लेना चाहिए। उसको पानी के अंदर डाल के फूलने के लिए वक़्त नहीं देना चाहिए। वो आपके बिल्कुल सादा जो है मुँह में डालें और उसको पी लें। इसके अलावा आप केला जो है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी लूज़ मोशन को कम करने के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन फिर मैं आपको ये बात रिपीट करता हूँ कि अगर लूज़ मोशन 3 या 4 दफ़ा से ज़्यादा हो जाएँ, तो प्लेंटी ऑफ वाटर पिएँ, ओआरएस का इस्तेमाल करें और अपने डॉक्टर से रब्ता करें। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।